हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका चैप्टर है एग्जीक्यूटिव, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। और चलिए वीडियो को फिर आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको हमारे नोट्स पढ़ने हैं, चैप्टर वाइज नोट्स पढ़ने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को विजिट करें। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम है क्लास 11 ESP। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर दी 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज, या एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या जुडिशरी, या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट, या फिर एग्जीक्यूटिव, मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन होते हैं हमारी गवर्नमेंट के। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल्ड बाय जुडिशरी, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर या प्राइम मिनिस्टर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता क्या है, जो अपनी एग्जीक्यूटिव होती है उसको कंट्रोल करता है लेजिस्लेचर, क्योंकि वहीं पे सारी डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ मेकिंग, इंप्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज, जजिंग लीगल केसेस या रेजिंग फंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉज एंड पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना इसका काम होता है। ओके, लेट्स मूव अहेड। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट? डे टू डे जो टास्क होते हैं वो कौन करता है गवर्नमेंट के? एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या जुडिशरी। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो अपने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, IPS ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, ये लोग ही तो करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव। विच कंट्री हैज प्रेसिडेंशियल सिस्टम वेयर एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट? वो कौन सी कंट्री है जहां पे एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स हैं? कनाडा, जापान, USA या इंडिया? तो USA सही आंसर हो जाएगा भाई इसका। USA के पास जो है, जो प्रेसिडेंट होता है USA का, उसके पास ज़्यादा पावर होती है। इन अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, कुछ पावर PM के पास होती है, कुछ पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? तो भाई प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया एग्जीक्यूटिव पावर इज फॉर्मरली वेस्टेड। फॉर्मल यानी कि नाम का, नॉमिनल, फॉर्मल, फॉर्मल हेड कौन होता है या फॉर्मली पावर किसके पास होती है? एग्जीक्यूटिव पावर वो होती है प्रेसिडेंट के पास में, नाम की। रियल पावर अगर बात करें तो वो होती है प्राइम मिनिस्टर के पास में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? हमारा जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है, जो करेंटली जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वो इलेक्ट कैसे होती हैं? क्या डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं? नहीं। बाय द प्राइम मिनिस्टर? नहीं। इनडायरेक्टली बाय इलेक्टेड MP एंड MLAs? यस, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? इंडिया के प्रेसिडेंट को कितने समय के लिए इलेक्ट किया जाता है? 4 साल, 6 साल, 5 साल या 2 साल? तो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है भाई, चाहे PM हो या प्रेसिडेंट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एम्फसाइजेस द प्रेसिडेंट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव? वो कौन सा सिस्टम है जहां पे प्रेसिडेंट को चीफ माना जाता है एग्जीक्यूटिव का? मींस गवर्नमेंट की ज्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। तो वो सिस्टम है पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल या मोनार्किकल? तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है भाई, जहां प्रेसिडेंट को ज्यादा चीफ माना जाए या उसको ज्यादा मेन माना जाए। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस हिज पावर्स इंडिपेंडेंटली, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑन द एडवाइस ऑफ द जुडिशरी या अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्क्रेशन? तो किस तरीके से वो काम करता है जो प्रेसिडेंट जो होता है, वो अपनी पावर को कैसे यूज करता है? ऑन द एडवाइस
ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स मिलके एडवाइस देते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी होता है और वो टाइम टू टाइम एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करता है जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, What happens if a bill is returned to the parliament by the president for reconsideration? अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि मुझे इस बिल पर साइन नहीं करना, वापस भेज दिया है अगर उस बिल को, तो अब ऐसे में क्या होगा? ठीक है, ऐसी सिचुएशन में होता क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। इट कैनॉट बी पास अगेन, क्या वो दोबारा पास नहीं होगा, या इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, या इफ पार्लियामेंट passes it again the president must assent to it, या द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड इट्स फेट। ऑप्शन सी सही होगा। अगर पार्लियामेंट में वो बिल दोबारा पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को फिर उस पर साइन करना ही होगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। इन केस नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, मान लो अगर लोकसभा में किसी पार्टी को क्लियरली मेजोरिटी नहीं है, हु डिसाइड हु विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर, कौन डिसाइड करेगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? ठीक है, तो कौन डिसाइड करेगा भाई? जुडिशरी, या द पीपल थ्रू री इलेक्शन, या द प्रेसिडेंट, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इसका आंसर क्या आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगर लोकसभा में किसी के पास मेजोरिटी नहीं है तो डिसाइड कौन करेगा कि भाई कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? क्या होना चाहिए इसका आंसर? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द प्रेसिडेंट, अपॉइंटिंग द वाइस प्रेसिडेंट, लीडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फॉर्मुलेटिंग लॉज। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काउंसिल जो होती है मिनिस्टर्स की, ठीक है, उनको लीड करने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है इंडिया में, और सभी मिनिस्टर्स का मेन लीडर प्राइम मिनिस्टर ही कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट, अगर आपको पीएम बनना है तो आपको किसकी सपोर्ट होनी चाहिए? राज्यसभा, जुडिशरी, या लोकसभा में मेजोरिटी होनी चाहिए, या चीफ जस्टिस का सपोर्ट होना चाहिए? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लोकसभा में मेजोरिटी होगी जब भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। फिर अगला क्वेश्चन है, द टर्म कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, क्या इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है? या फिर द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बीइंग अकाउंटेबल टू द लोकसभा, या रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड बाय पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी, या नन ऑफ द अबव? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, कलेक्टिव मीन सभी लोग एक साथ, जितने भी प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर लोग होते हैं वो लोकसभा को आंसरेबल होते हैं। ठीक है, जो उनसे पूछा जाएगा वो उनको बताना पड़ेगा भाई, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, इफ प्राइम मिनिस्टर लूजेज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मेजोरिटी या फिर अपना सपोर्ट खो दिया है लोकसभा में, तो क्या होगा भाई? क्या वो पावर में रहेगा, या वो रिजाइन करेगा, या वो नए मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा, या वो अप्रूवल प्रेसिडेंट से लेगा? तो वो रिजाइन करेगा भाई। अगर आपकी पावर गिर गई है, सरकार गिर गई है, और तो ऐसे में क्या होगा, मेजोरिटी अगर आपने खो दी है तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट, ठीक है, यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच अमेंडमेंट लिमिट्स द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया, कि एक लिमिटेड नंबर में ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स होते हैं, ये साइज को लिमिट करना ये कौन से अमेंडमेंट में हुआ था? 44th, 61st, 91st, या 104th अमेंडमेंट? तो 91st अमेंडमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी उसमें लिमिटेड लोग ही होंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, द इंडियन ब्यूरोक्रेसी, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करता है भाई? क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, या पीएम, या यूपीएससी, या पार्लियामेंट? सिंपल सा आंसर है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट्स आईएएस ऑफिसर्स इन इंडिया। यूपीएससी का एग्जाम भी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, जो आईएएस होता है, आईएएस ऑफिसर होता है, वो कैसी सर्विस होती है? स्टेट सर्विस है, सेंट्रल सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस है, या लोकल गवर्नमेंट सर्विस है? ये ऑल इंडिया सर्विस है। आईएएस को ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेजा जा सकता है, कहीं भी। कहीं भी का मतलब होता है कहीं भी, एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज में ये आता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट जो भी योजनाएं बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी, या पार्लियामेंट?
तो ये ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए काम करते हैं। कैसे जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है उसको फिर इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है उसके ऊपर वो काम करते हैं। हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। इंडिया में जो गवर्नर होता है, हर स्टेट का गवर्नर होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या जुडिशरी? तो प्रेसिडेंट ही अप्रूव और यहाँ पे अपॉइंट करता है गवर्नर। जो भी स्टेट का गवर्नर होगा वो प्रेसिडेंट ही उसको अपॉइंट करेगा। Which article of the Indian Constitution defines the role of the Council of Ministers? Council of Ministers का क्या काम होता है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 74, आर्टिकल 78 या आर्टिकल 124? तो आर्टिकल 74 में ये लिखा हुआ है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम क्या होगा, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, द पावर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की पावर कहाँ है? प्रेसिडेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है, जुडिशरी के पास है या प्राइम मिनिस्टर के पास है? तो भाई ये पार्लियामेंट में हटाया जा सकता है। पार्लियामेंट होल्ड्स द पावर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवाए हैं। अगर आप इनको करते हो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक लिखें कमेंट बॉक्स में और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।